देने के लिए। और पार्लियामेंट की बात करेंगे, अपोजिशन की जानिब से लोकसभा में हंगामे के पूरे आसार नजर आ रहे हैं, क्योंकि शहरियत कानून, एनआरसी और एनपीआर पर अपोजिशन हंगामे को तैयार नजर आ रही है। उसने बाकायदा हिकमत अमली भी इस सिलसिले में मुरतब की है। और बजट को भला हम कैसे भूल सकते हैं, बजट पर भी हंगामा होने के आसार नजर आ रहे हैं। अभी कुछ बजट पर सभी अपोजिशन पार्टियों ने अपनी नाराजगी जताई है और खासतौर पर अपोजिशन के मुताबिक मरकजी हुकूमत के पास कोई प्लानिंग नहीं है, इसीलिए बजट में शहरियत कानून और दीगर मसलों पर आवाम को परेशान किया जा रहा है। और चलिए इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी विनीत कुमार। विनीत, आज जिस तरह से अपोजिशन के लिए खास मौका है हुकूमत को घेरने का, क्या कुछ अहम मुद्दे हो सकते हैं? जी निश्चित तौर पर जैसा कि आपने पहले ही बताया कि सीएए को लेकर के लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है और विपक्ष की यह मांग है कि सीएए को लेकर के बहस होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए और जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं, कुछ जो चीज़ें हैं सीएए में जिस तरह से संशोधन की वो मांग कर रहा है कि एक खास समुदाय विशेष को जिस तरह से टारगेट किया गया है, जैसा कि विपक्ष का कहना है, उसको संशोधन किया जाए, सीएए को वापस लेने की बात की गई है। एनपीआर के जो कुछ प्रोविजंस है जिसमें उसे वापस करने की मांग की गई है। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि सत्ता पक्ष का साफ तौर पर कहना है कि सीएए जरूरी में है। जिस तरह से अभी में कुछ पाकिस्तान के जो घटनाक्रम हुए हैं या फिर अफगानिस्तान के जो घटनाक्रम हुए हैं या बांग्लादेश के घटनाक्रम हुए हैं, उसको देखते हुए सीएए को जरूरत बताया है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज संसद में काफी अहम रहेगा। राष्ट्रपति का जो अभिभाषण हुआ था वह 31 तारीख को, उस पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू होगी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर प्रवेश वर्मा जो है वो दिल्ली से सांसद हैं, वो इसकी शुरुआत करेंगे और उसको सेकंड करेंगे। रामकृपाल यादव बिहार से सांसद है, पटना से सांसद हैं, वो इसको सेकंड करेंगे। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि वही राज्यसभा के बारे में अगर बात करें तो राज्यसभा में भूपेंद्र यादव धन्यवाद प्रस्ताव के चर्चा पर शुरुआत करेंगे और सुधांशु त्रिवेदी अभी हाल में ही इलेक्ट हुए हैं राज्यसभा के लिए बीजेपी के सांसद, वो इसे सेकंड करेंगे। तो साफ तौर पर सरकार की यह कोशिश रहेगी कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव पर जो चर्चा होती है उस पर बहस की जाए। वहां पर कहीं ना कहीं सीएए की भी राष्ट्रपति ने चर्चा की थी और साफ तौर पर कहा था कि महात्मा गांधी के सपनों को पूरा किया गया है। सीएए जैसे कानून को लाकर के निश्चित तौर पर जो सत्ता पक्ष है वो इस बयान को तवज्जो देगा और जिस तरह से विपक्षी पार्टियां सीएए के मुद्दे पर सरकार को घेरने की यहाँ कोशिश पर एक अहम सवाल कि बजट के बाद ही हमने फौरी तौर पर देखा था कि अपोजिशन और खासतौर से कांग्रेस की तरफ से जो रद्द-ए-अमल, जो रिएक्शन लगातार सामने आए थे, वो भी आज अहम मुद्दा यहाँ बनने वाला है। बजट के बाद क्या कुछ खास अपोजिशन की तैयारी? जी निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि बजट पर जो है अपोजिशन में निश्चित तौर पर सरकार को घेरेगी, लेकिन इसके साथ ही साथ जो अभी जो मुख्य मुद्दा रहेगा कहीं ना कहीं सीएए मुख्य मुद्दा रहेगा, एनपीआर में जो है वो मुख्य मुद्दा रहेगा। क्योंकि जो अभी राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ था 31 तारीख को, जो जिससे बजट सत्र की शुरुआत हुई थी और उसी धन्यवाद प्रस्ताव पर आज चर्चा भी होना है, तो कहीं ना कहीं राष्ट्रपति ने सीएए की चर्चा की थी, एनपीआर की चर्चा की थी और साफ तौर पे कहा था कि महात्मा गांधी के सपनों को पूरा किया गया है, लंबे समय से जो मांग थी उसे पूरा किया गया। और उस वक्त मैं वो दृश्य में याद दिलाना चाहूंगा, उस वक्त सत्तारूढ़ दल के कई सांसदों ने ताली बजाई थी, सबने ताली बजाकर स्वागत किया था लेकिन कुछ सांसद थे, विपक्षी पार्टी के सांसद थे, वो सेम की बात भी कर रहे थे। तो निश्चित तौर पर 11 बजे से ये कार्रवाई शुरू होना है, इस पर लगातार हमारी नजर रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया विनीत आपका तमाम